Good morning, friends. Welcome to 26th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding mode. I have discussed that mode is that value of a series which is repeated maximum number of times. It means mode is the value having highest frequency. Then we have discussed there are three important methods of calculation of mode. One is known as inspection method or observation method. Second is known as grouping method. And the third is known as empirical relationship method. Out of this, we have already discussed regarding first method, that is inspection method. So today we will focus our discussion on the second method of calculation of mode, that is known as grouping method. So today we will discuss the grouping method of computation of mode. So before discussing this, let me first share my screen with you, then we will discuss grouping method of calculation of mode. 1 minute, please. Okay, friends. First, we will discuss regarding grouping method of calculation of mode. फर्स्ट हम लोग बात करेंगे ये ग्रुपिंग मेथड कब लगेगा. देयर आर थ्री सिचुएशंस where grouping method will be used for calculation of mode. So when to use this grouping method, first हम उसके बारे में बात करेंगे. तो लिखेंगे first point, when to use grouping method. When to use ग्रुपिंग मेथड. ये ग्रुपिंग मेथड कब यूज करेंगे उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे. ये ग्रुपिंग मेथड कब यूज करेंगे. पॉइंट नंबर 1, when the difference between the maximum frequency and the frequency preceding and succeeding is very small. मैं इसको समझाता हूं, एक एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा. ये बोलता है ये मेथड कब लगेगा. तो अगर एक सीरीज ऐसा है एक से और एफ है, दिस इज ए सीरीज, और एक्स का वैल्यू बोलता है कितना है, 1 से 10, 20, 30, 40, 50, समझ में आ रहा है क्या, 60, 70, और एफ है, सपोज एफ वैल्यू इज गिवन 8, 5, 9, 10, 9, 8, 5. अभी देखिए व्हिच इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. अगर हम इंस्पेक्शन मेथड लगाएंगे आपको पता चलेगा ये 10 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो मोड कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए. लेकिन इससे पहले कितना है, 9 है. 10 और 9 के बीच में गैप बहुत कम है, 19-20 का अंतर है. समझ में आ रहा है क्या. से जब अंतर ऊपर वाले का और नीचे वाले में भी 9 है, तो जब ऊपर वाला और नीचे वाला उसका 19-20 का अंतर हो, हमको पता नहीं है whether 9 is most popular or 10 is most popular, because mode is the average of most. ये 19-20 का अंतर है. मोस्ट पॉपुलर कौन सा मोस्ट पॉपुलर है हमको पता नहीं चलता है. 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों के बीच में जस्ट 19-20 का फर्क है, जस्ट थोड़ा फर्क है.
अगर इस तरह का सीरीज है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वाला क्लास का और उसके नीचे वाले में जो थोड़ा उससे कम वाला फ्रीक्वेंसी अगर है, तो उस तरह का केस में हमको इंस्पेक्शन मेथड में मोड हम नहीं निकाल सकते हैं। उसमें हमको कौन सा मेथड जाना पड़ेगा? हमको सेकंड वाला मेथड जाना पड़ेगा। सेकंड वाला मेथड है ग्रुपिंग मेथड। तो बोलता है क्या फर्स्ट मेथड, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है 10 एंड द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग का मतलब एबव, उसके ऊपर वाला, एंड सक्सीडिंग मतलब नीचे वाले में अंतर क्या है? वेरी स्मॉल है। उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? स्मॉल है। तब कौन सा मेथड लगेगा? ये फास्ट वाला इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगेगा। दिस इज ए आइडियल केस फॉर ग्रुपिंग मेथड। कौन सा मेथड लगेगा? ग्रुपिंग मेथड लगेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो दिस इज ए केस वेयर आप क्या लगाएंगे? ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? सेकेंड पॉइंट, नंबर सेकेंड, तो when a series has two or more maximum frequency, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इफ द सीरीज इज बाइमोडल और ट्राइमोडल और मल्टीमोडल, ये सब क्या है मैं बताऊंगा अभी। देखेंगे जब सीरीज बाइमोडल, ट्राइमोडल या मल्टीमोडल है तो हम क्या करेंगे? ये मेथड लगाएंगे। देखते हैं, एक एग्जांपल देता हूं इसका, बाइमोडल, ट्राइमोडल, मल्टीमोडल का। ठीक है, पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूं, फिर मैं बताऊंगा। What is a bimodal, what is a trimodal, what is a multimodal सीरीज? बाइमोडल सीरीज एक ऐसा सीरीज है जहां पर क्या है, सपोज एक्स दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है। दो सीरीज है 10, 20, 30, और एफ है 30, 40, 50। एफ है 5, 8, 10, 10, 5। यहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 है। अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 है, इसमें से कौन सा मोड है? ये इंस्पेक्शन में नहीं निकल सकता। इसको बोलते हैं बाइमोडल। बाइमोडल समझ में आ रहा है? ट्राइमोडल मतलब 3 के इक्वल फ्रीक्वेंसी रहेगा, जैसे एक्स और एफ। सपोज 10, 20, 30, 40, 50। उनका फ्रीक्वेंसी है 8, 10, 10, 10, 5। अच्छा, 3 मोड है। इंस्पेक्शन मेथड डालेंगे तो फर्स्ट केस में 2 मोड है, सेकेंड केस में 3 मोड है। 3 बड़ा बड़ा फिगर है, तो इसमें को बोलते हैं ट्राई मोडल। अगर 3 से ज्यादा होंगे इसको हम बोलेंगे मल्टी मोडल। इसका मतलब अगर एक सीरीज में 2 मोड है या 3 मोड है या 4 मोड है, हम इंस्पेक्शन मेथड में 2, 3, 4 मोड आता है तो इसको बोलते हैं बाई मोडल, ट्राई मोडल या मल्टी मोडल। अगर सीरीज बाई मोडल है या ट्राई मोडल है या मल्टी मोडल है, वहां पर इंस्पेक्शन मेथड काम नहीं देगा। वहां पर आपको कौन सा मेथड डालना पड़ता है? वहां पर आपको ग्रुपिंग मेथड ये डालना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? सेकंड केस समझ में आ रहा है क्या? अगर सीरीज बाई मॉडल, ट्राई मॉडल या मल्टी मॉडल है तो जाकर आपको ग्रुपिंग वाला सीरीज काम देगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट लिखिए, वेयर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी occur either in the beginning
or at the end of the series। इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूं। पहले इसको मिटा देता हूं, फिर एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा इसको। तो हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या बोलता है? थर्ड केस बोलता है when the maximum frequency occur either in the beginning or in the end of the series। मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूं, दो एग्जांपल दूंगा, बिगिनिंग वाला का एक दूंगा और एंड वाला का एक दूंगा। सपोज x वैल्यू इज गिवन, y वैल्यू इज f वैल्यू इज गिवन, x इज गिवन, f इज गिवन। x है 10, 20, 30, 40, 50, 60। f है 10 का f है 15, 20 का है 2, 30 का है 8, 40 का है 12, 50 का है 13 और 60 का है 10। यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है? यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सर है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 15, लेकिन ये 15 कहाँ पर आता है? बिगिनिंग में चला आता है। अगर बिगिनिंग में हाईएस्ट वैल्यू है या नहीं तो कहां पर है? एंड में हाईएस्ट वैल्यू है। तो ये बिगिनिंग वाला का एग्जांपल गया। एंड वाला का और एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक से एफ है, एक से सपोज 50, 60, 70, 80, 90, 100 और एफ है 5, 8, 9, 12, 13 और 15। यहां पर हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है सर 15। इसका मतलब लेकिन 15 कहां पर है? एंड में है। जब क्या होता है, जब आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आइदर बिगिनिंग में आ जाता है या एंड में आ जाता है, तब आप इंस्पेक्शन मेथड लगाकर मोड निकालना डिफिकल्ट है। समझ में आ गया? तब आपको कौन सा मेथड में जाना पड़ेगा? तब आपको ग्रुपिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। तो देर आर 3 केसेस वेयर वी विल यूज ग्रुपिंग मेथड। थर्ड केस क्या है? जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आइदर बिगिनिंग में आएगा और नहीं तो एंड में आएगा। तो 3 केस है जहां पर मोड को आपको क्या करना पड़ेगा? मोड को ग्रुपिंग मेथड में यूज करना पड़ेगा। पहला में केस क्या है? जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और उसके ऊपर वाला और नीचे वाला में फ्रीक्वेंसी में गैप बहुत कम हो तो ग्रुपिंग मेथड लगेगा। जब बाई मोडल, ट्राई मोडल, मल्टी मोडल सीरीज हो तो ग्रुपिंग मेथड लगेगा। जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आइदर बिगिनिंग में आ जाए या एंड में आ जाए तो जाकर ग्रुपिंग मेथड लगेगा। बात समझ में आ गया? तो ग्रुपिंग मेथड कहां पर यूज होगा मोड कैलकुलेशन में, पहले क्लियर हो गया। नेक्स्ट अभी बात करेंगे ग्रुपिंग मेथड क्या है और वहां पर क्या करना पड़ता है। हाउ वी यूज ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में हम मोड कैसे निकालते हैं, समझ में आ रहा है क्या? अभी देखिए, आप लोगों को पता होगा, हम लोगों के टाइम में जब क्रिकेट का मैच होता था तो क्रिकेट के मैच में फाइनल मैच एक ही होता था, वन फाइनल मैच। समझ में आ रहा है क्या? वन फाइनल मैच। लेकिन जब 19-20 वाला टीम हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो, तो वन फाइनल मैच में कौन विनर है पता करना डिफिकल्ट है। तो आज के डेट में धीरे धीरे 3 फाइनल मैच होने लगा है, 3 फाइनल मैच या 5 फाइनल मैच। उसमें से जो मैक्सिमम जीतेगा वो हो जाएगा विनर। समझ में आ रहा है क्या? तो इसी तरह से हम जो इंस्पेक्शन मेथड लगाते हैं वहां पर एक ही मैच करते हैं और जो विनर होता है। लेकिन जब ग्रुपिंग मेथड करेंगे तो फाइटिंग एक मैच में नहीं होगा। फाइटिंग ये एक मैच होगा, इसके साथ और 5, टोटल 6 मैच खेला जाएगा और 6 मैच में जो विनर होगा वही मोड होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ग्रुपिंग मेथड में एक ही मैच में हम विनर नहीं डिसाइड करते हैं। हमको कितना मैच करना पड़ेगा? 6 मैच उनके बीच में करना पड़ेगा। किन के बीच में? ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये सब लड़ेंगे,
मोड के लिए, और उनमें से जो विनर होगा वो ही मोड होगा। लेकिन एक मैच में नहीं लड़ेंगे, 6 मैच में लड़ेंगे। कहां पर? ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड में 6 बार फाइटिंग होगा और डिसाइड होगा लास्ट में 6 बार में जो विनर हुआ उसको जाकर हम क्या करेंगे? विनर डिक्लेयर करेंगे और मोड डिक्लेयर करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो देखेंगे नेक्स्ट लिखो। तो टेबल्स टू बी प्रिपेयर्ड अंडर ग्रुपिंग मेथड, रीडिंग कीजिए। टेबल्स टू बी प्रिपेयर्ड अंडर ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में हमको 2 टेबल बनाना है मोड निकालने के लिए। कितना टेबल बनाना है? 2 टेबल बनाना है। कौन कौन सा? पहला टेबल है ग्रुपिंग टेबल, सेकेंड टेबल है एनालिसिस टेबल। बोलचाल की भाषा में समझ लो, ये फाइटिंग टेबल है, यहां पर फाइट होगा, और ये स्कोर बोर्ड है, यहां पर स्कोर लिखा जाएगा, कौन विनर हुआ। फाइटिंग किस किस के बीच में होगा? वेरिएबल्स के बीच में फाइटिंग होगा, और ये टेबल में से विनर निकलेगा। सो 2 टेबल है, ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल। ग्रुपिंग टेबल फाइट टेबल है। तो पहले देखेंगे ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल का कितना पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले लिखेंगे कौन सा टेबल? ग्रुपिंग टेबल। अभी देखिए ग्रुपिंग टेबल का कितना पार्ट होगा। जो ग्रुपिंग टेबल होगा उसमें 4 कॉलम होगा। कितना कॉलम होगा? 4 बड़ा बड़ा कॉलम होगा। कौन कौन सा 4 कॉलम है? पहला है तो ग्रुपिंग टेबल का कितना कॉलम होगा? 4 कॉलम होगा। पहला होगा वेरिएबल्स वाला कॉलम। पहला कॉलम क्या होगा? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या है? वेरिएबल्स का मतलब सर एक से। सेकंड वाला कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी, जिसको क्या बोला जाता है? एफ। समझ में आ गया? तो फर्स्ट हो गया वेरिएबल्स, नेक्स्ट हो गया फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ बोलते हैं। नेक्स्ट होगा एक ग्रुप इन 2, ग्रुप इन 3। तो नेक्स्ट जो कलम होगा वो 2 बड़ा कलम है। एक को बोलते हैं ग्रुप इन 2, एक को बोलते हैं ग्रुप इन 3। क्या लिखेंगे? ग्रुप इन 2, ये होगा ग्रुप इन 3। तो कितना पार्ट है? 4 बड़ा बड़ा पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा है? पहला है वेरिएबल्स वाला। ये ए बी सी डी नहीं लिखना पड़ेगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। 4 बड़ा पार्ट करेंगे। पहले होगा वेरिएबल्स, सेकंड में होगा फ्रीक्वेंसी, थर्ड में होगा ग्रुप इन 2, फोर्थ में होगा ग्रुप इन 3। बात समझ में आ गया? अच्छा, ये जो ग्रुप इन 2 है उसको 2 पार्ट और करेंगे। ग्रुप इन 3 है उसको 3 पार्ट करेंगे। मैं क्या बताया? ग्रुप इन 2 का कितना पार्ट होगा? 2 पार्ट। तो देखेंगे ग्रुप इन 2 का 2 पार्ट कर लिए, हो गया।
ग्रुप इन 2 का 2 पार्ट हो गया। अच्छा, ग्रुप इन 3 का कितना पार्ट होगा? ग्रुप इन 3 का साथ 3 पार्ट होगा, 1 2 3। समझ में आ रहा है क्या? तो ग्रुपिंग टेबल कैसे बनाएंगे मैं समझा दिया हूं। कोई डाउट है क्या? डाउट है तो बोलिए। क्या करना है? मैं बताया था सर, ग्रुपिंग टेबल का 4 पार्ट है। पहला पार्ट है वेरिएबल्स, सेकंड पार्ट है फ्रीक्वेंसी, थर्ड पार्ट है ग्रुप इन 2, फोर्थ पार्ट है ग्रुप इन 3। ग्रुप इन 2 का 2 पार्ट करेंगे और ग्रुप इन 3 का 3 पार्ट करेंगे, क्योंकि ग्रुप इन 2 लिखा हुआ है, इसका 2 पार्ट होगा। ये 2 पार्ट नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन याद रखने के लिए ग्रुप इन 3 का 3 पार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसको बोलते हैं C1। याद रखिए, किसको C1 बोलते हैं? ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, वेरिएबल्स को छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम, सेकंड वाला कॉलम को बोलते हैं C1। अगर ये C1 है तो ये हो जाएगा C2, तो ये हो जाएगा C3, ये हो जाएगा C4, ये हो जाएगा C5, ये हो जाएगा C6। कोई डाउट है क्या? ग्रुपिंग टेबल समझ में आ रहा है कैसे बनाएंगे? तो ग्रुपिंग टेबल कैसे बना? फर्स्ट हुआ वेरिएबल्स, सेकंड हुआ फ्रीक्वेंसी, थर्ड हुआ ग्रुप इन 2, नेक्स्ट हुआ ग्रुप इन 3। ग्रुप इन 2 का 2 पार्ट कर दिए, ग्रुप इन 3 का 3 पार्ट कर दिए। फ्रीक्वेंसी को बोले C1, नेक्स्ट वाला कॉलम हुआ C2, नेक्स्ट वाला हुआ C3, नेक्स्ट वाला हुआ C4, नेक्स्ट वाला हुआ C5, नेक्स्ट वाला हुआ C6। इसका मतलब एक्चुअली 7 कॉलम है। पहला है X, फिर हुआ C1, C2, C3, C4, C5, C6। समझ में आ रहा है? ग्रुपिंग टेबल ओवर। ग्रुपिंग टेबल कैसे बनाते हैं समझ में आ रहा है क्या? ग्रुपिंग टेबल कैसे बनाता है अभी मैं समझाऊंगा। C1 क्या है, C2 क्या है, C3 क्या है, C4 क्या है, C5 क्या है, C6 क्या है। समझ में आ रहा है क्या? इसको थोड़ा देखेंगे फिर हम आगे जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो देखेंगे, इसको थोड़ा देखते हैं। हम बेटा लिखो C1। C1 में क्या लिखते हैं? लिखेंगे, याद रखेंगे। C1 में हम लिखते हैं, C1 देखो क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी। याद रहेगा। C1 में क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। C2 में क्या लिखते हैं? C2 में लिखते हैं 2 एट ए टाइम। क्या लिखते हैं? 2 एट ए टाइम, 2 एक साथ। अच्छा, C3 में क्या लिखते हैं? लिविंग 1, ऊपर से एक छोड़कर 2 एट ए टाइम। ये क्या है समझ में नहीं आएगा, मैं बाद में बताऊंगा। 2 एट ए टाइम। तो 3 हो गया। क्या क्या? C1 में क्या लिखते हैं? C1 में लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। C2 में क्या लिखते हैं? ऊपर से, फ्रीक्वेंसी का ऊपर से एक छोड़कर 2 एक साथ लिखेंगे। समझ में आ रहा है? 2 एट ए टाइम। C2 में 2, C1 में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। C2 में क्या लिखेंगे? 2 2 एक साथ। C3 में क्या लिखेंगे? ऊपर में एक छोड़कर 2 2 एक साथ। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट C4 में क्या लिखेंगे? पहले लिखो। C4 में लिखेंगे 3 एट ए टाइम। C4 में 3 3 एक साथ। C5 में लिविंग 1, एक छोड़कर 3 एट ए टाइम। और C6 में क्या लिखते हैं? लिविंग 2, 3 एट ए टाइम। बेटा 6 को मैं और एक बार बोलता हूं, तुम याद रखो। C4 में क्या लिखते हैं? 3 एट ए टाइम, 3 3 करके। C5 में क्या है? ऊपर से एक छोड़कर 3 3 करके। C6 में क्या है? ऊपर से 2 छोड़कर 3 3 करके।
तो ग्रुपिंग टेबल का 6 ठो फिगर में याद रखवाता हूं। पहले C1 फ्रीक्वेंसी, C2 2 एट ए टाइम, C3 ऊपर से एक छोड़कर 2 एट ए टाइम, C4 3 एट ए टाइम, C5 ऊपर में एक छोड़कर 3 एट ए टाइम, C6 ऊपर से 2 छोड़कर 3 एट ए टाइम। ये सब क्या है, कैलकुलेशन करने में समझ में आएगा, लेकिन ग्रुपिंग टेबल आपको समझ में आ गया। तो ग्रुपिंग टेबल क्लियर है। ग्रुपिंग टेबल में बताया था, ग्रुपिंग टेबल इज फाइटिंग टेबल। यहाँ पर फाइटिंग होगा, किसके बीच में फाइटिंग होगा, वेरिएबल्स के बीच में। सपोज हमारा क्वेश्चन में वेरिएबल से 10, तो जितना वेरिएबल से वहां पर लिख देंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। हमारा वेरिएबल्स 10 से 70 के बीच में है। समझ में आ रहा है क्या? उन सब का फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे। तो अभी ये 10 से 70 के बीच में 6 राउंड का फाइट होगा। कौन सा? C1 राउंड में फाइटिंग होगा, C2 में फाइटिंग होगा, C3 में फाइटिंग होगा, C4 में फाइटिंग होगा, C5 में फाइटिंग होगा, C6 में फाइटिंग होगा। फिर बाद में पता चलेगा कौन विनर है। तो विनर निकालने के लिए हर राउंड के बाद स्कोर बोर्ड मेंटेन करेंगे। वो स्कोर बोर्ड को बोलते हैं एनालिसिस टेबल। तो अभी हम बात करेंगे कौन सा टेबल का? सेकंड टेबल, जिसको हम बोलेंगे एनालिसिस टेबल। तो लिखेंगे एनालिसिस टेबल। ग्रुपिंग टेबल गया था, अभी हम बात करेंगे एनालिसिस टेबल। लिखिए एनालिसिस टेबल कैसे बनेगा, देखिए। ठीक है, ऊपर में लिखेंगे एनालिसिस टेबल। ये कौन सा है सर? ये स्कोर बोर्ड है। फाइटिंग होगा जो इन सब के बीच में 10, 20, 30, 40, 50, 60, इन 70, इनके बीच में जो फाइटिंग होगा उसका स्कोर बोर्ड है। तो स्कोर बोर्ड कैसे बनेगा? तो पहला वाला तो कॉलम होगा ये, ठीक है। तो पहले होगा फर्स्ट वेरिएबल, मतलब एक्स, लेकिन एक्स को इस साइड में लिखेंगे। कौन से? यहां तक। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, एक्स कितना है यहाँ पर? 10, 20, 30, 40, 50। तो ये 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पर लिखेंगे। तो इस साइड में रो में क्या लिखेंगे? रो में जितना राउंड का फाइट हुआ है उतना लिखेंगे। कितना राउंड का फाइट हुआ है सर? 6 राउंड का फाइट हुआ है, ठीक है। तो 6 ठो लिखेंगे। C1 फर्स्ट फाइट हुआ है C1 में। सेकेंड फाइट सर हुआ है C2 में, तो C2। सर थर्ड राउंड का फाइट हुआ है C3 में, तो C3। फोर्थ राउंड का फाइट हुआ है C4 में, तो C4। फिफ्थ राउंड का फाइट हुआ है C5 में, तो C5। सिक्स्थ राउंड का फाइट हुआ है सर C6 में, तो C6। फिर लास्ट हो गया सर, टोटल करेंगे स्कोर किसका कितना हुआ, टोटल। अच्छा, फाइट कौन कौन करेंगे सर? वेरिएबल्स फाइट करेंगे। वेरिएबल्स क्या क्या है ये क्वेश्चन में लिख लो। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 जो जो फाइट करेंगे इस साइड में लिखेंगे। क्या क्या फाइट करेंगे सर? 10 फाइट करेगा, ठीक है, 10। सेकेंड फाइट करेगा 20, 20। थर्ड फाइट करेगा 30, सर 30। फोर्थ फाइटिंग करेगा 40, 40। नेक्स्ट फाइट करेगा सर 50, 50। नेक्स्ट फाइट करेगा सर 60, 60। लास्ट में फाइट करेगा सर 70, 70। और होता तो और बनाते। तो ग्रुपिंग टेबल समझ में आ गया। ग्रुपिंग टेबल में हम क्या करते हैं? ग्रुप करते हैं। और ग्रुपिंग टेबल में फाइट होता है। और एनालिसिस टेबल में क्या होता है? स्कोर बोर्ड। स्कोर बोर्ड कैसे बनाते हैं? बहुत इजी है। पहले क्या लिख देंगे? पहला कॉलम हो जाएगा यहाँ पर वेरिएबल्स। फिर तो जितना है उतना रो लिखना है। C1,
C2, C3, C4, C5, C6 सारा राउंड का स्कोर यहाँ पर दिया जाएगा ये सब में, और उसका किसका कितना टोटल स्कोर हुआ निकालने के लिए लास्ट में टोटल। समझ में आ रहा है क्या? ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल कैसे बनाते हैं समझ में आ गया। ग्रुपिंग टेबल एनालिसिस टेबल बनाने का मकसद क्या है मैं समझा दिया हूं। मकसद यही है, एक राउंड का फाइट ना होकर कितने राउंड का फाइट होगा, 6 राउंड का फाइट होगा, फिर विनर निकाला जाएगा। समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल करते हैं और चीजें क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल करेंगे और ये सब कैलकुलेशन वगैरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल लिखो। लिखिए एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल का आप लिखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आप इसको पूरा लिख लीजिए पहले पेपर में या आपका कॉपी में, ये एग्जाम्पल का पूरा लिखिए। एग्जाम्पल 1 लिखिए, फाइंड आउट मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में क्या निकालिए, मोड निकालिए। क्या क्या दिया हुआ है, एक्स वैल्यू इज गिवन और एफ वैल्यू इज गिवन। एक्स वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है लिखिए, एक्स वैल्यू इज गिवन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। एक्स दे दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। एक्स वैल्यू इज गिवन। व्हाट इज एफ वैल्यू? एफ वैल्यू दिया हुआ है 10 का है 2, 20 का है 5, 30 का है 8, 40 का है 9, 50 का है 12, 60 का है 14, 70 का है 14, 80 का है 15, 90 का है 11, 100 का है 13। आप ऐसे सिंपल देख लीजिए, इंस्पेक्शन में आपको पता चलता है ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। लेकिन 15 से ऊपर देखिए, 14 एक है, 19 20 वाला मामला है। 14 एक है, 15 एक है, इन दोनों में से ये भी 14 है। ये तीनों में से एक मोड होगा, लेकिन कौन सा मोड है हमको पता नहीं, क्योंकि 19 20 वाला मामला है। कौन सा मोस्ट पॉपुलर है पता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? सलमान खान है या शाहरुख खान है या अक्षय कुमार है? कौन मोस्ट पॉपुलर है? जो मोस्ट पॉपुलर होगा वो मोड होगा। बेटा यहाँ पर 60, 70, 80 समझ में आ गया। और एक भी 13 भी है यहाँ पर, समझ में आ रहा है, आमिर खान भी है। मोस्ट पॉपुलर निकालेंगे तो एक राउंड का फाइट में ये तो विनर हो गया, 80 विनर हो गया। लेकिन हमको एक राउंड का फाइट नहीं करना है, और ये C1 का फाइट हुआ है। हमको C1, C2, C3, C4, C5, C6 करके 6 राउंड का फाइट करना है। समझ में आ गया? फिर 6 राउंड में से जो ज्यादा राउंड जीतेगा वही विनर होगा, वही मोड होगा। जो सबसे ज्यादा राउंड जीतेगा। ये फाइट सिर्फ एक राउंड में, ये तो 80 विनर है। लेकिन हमको C2 लड़ना है। C2 कैसे लड़ना है? C2 में हमको क्या करना है, 2-2 करके लड़ेंगे। 2-2 मतलब 2 5, 8 9, 12 14, 14 15, 11 13, ऐसे करके लड़ेंगे C2 में। C3 में क्या करेंगे,
ऊपर से एक छोड़कर, ऊपर से एक छोड़कर मतलब दो को छोड़ देंगे, फिर दो दो करके लड़ेंगे। 5 8 9 12 14 14 15 11। फिर C3 में क्या होगा, तीन तीन करके लड़ेंगे। तीन तीन मतलब कौन, 2 5 8 9 12 14 14 15 11, इस तरह से। C4 में ऊपर में एक छोड़कर तीन तीन करके लड़ेंगे, 5 8 9 12, इस तरह का। यहां पर फिर ऊपर से दो छोड़कर तीन तीन करके लड़ेंगे, समझ में आ रहा है। ऊपर से एक छोड़कर, यहां पर फिर दो छोड़कर तीन तीन करके लड़ेंगे। इस तरह से 6 राउंड का हम फाइट करेंगे। जो विनर होगा वो हो जाएगा मोर। इस प्रॉब्लम को हम अभी सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्रीफ आइडिया समझ में आ रहा है क्या। हमको मोड का मतलब, मोड इज द एवरेज ऑफ मोस्ट, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट प्रिफर्ड, मोस्ट वॉच्ड, समझ में आ रहा है क्या। तो मोस्ट पॉपुलर सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, चारों क्या है, 19 20 17 18 इस तरह का है। उसमें से मोस्ट निकालना बहुत डिफिकल्ट है। एक राउंड का फाइटिंग में उनमें से मोस्ट नहीं निकल सकता है, इसीलिए हमको 6 राउंड का फाइट करना है। बेटा यहां तक समझ में आ रहा है क्या। अगर यहां तक समझ में आ रहा है, अभी ये जो प्रॉब्लम को आप उतारिए, हम इसको ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाकर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है। हाँ बेटा देखो, तो अभी क्या करेंगे, इसका ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल करेंगे। ठीक है। तो पहले क्या है, पहले एक्स लिख देंगे। एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब द फ्रीक्वेंसीज कितना है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो क्वेश्चन हो गया, सबका फ्रीक्वेंसी है। मैं बताया था कैसे बनता है, एक्स देन फ्रीक्वेंसी, ग्रुप इन 2 में C2 C3, ग्रुप इन 3 में C4 C5 C6, इस तरह का है। समझ में आ रहा है क्या। तो अभी लिखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो 10 का फ्रीक्वेंसी लिखिए। 10 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 का फ्रीक्वेंसी सर है, 10 का है 2। अच्छा 20 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 5। 30 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 8। 40 का फ्रीक्वेंसी कितना है सर, 9। 50 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 12। 60 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 14। 70 का फ्रीक्वेंसी कितना है सर, 14। 80 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 15। 90 का फ्रीक्वेंसी कितना है सर, 11। और 100 का फ्रीक्वेंसी कितना है सर, 13। सबका फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अच्छा ये राउंड में कौन विनर हो रहा है, कौन सबसे ज्यादा स्कोर रख रहा है सर, सबसे ज्यादा फर्स्ट राउंड के फाइट में ये विनर लग रहा है। कौन सा विनर है, 15 वाला। 15 मतलब कैसे बना है 15, 80 से बना है 15। तो C1 में जो फाइट हुआ उसमें कौन विन किया सर, 80 विन किया। तो 80 अगर विन किया, 80 को फर्स्ट राउंड में एक मार्क दे देते हैं। समझ में आ रहा है क्या। तो फर्स्ट राउंड का स्कोर क्या होगा, देखिए एनालिसिस टेबल। फर्स्ट राउंड में कौन जीता सर, कौन जीता सर, 80 जीता। तो 80 जीता, तो 80 को एक स्कोर दे दीजिए C1। तो ये एनालिसिस टेबल है। तो सब फाइट कर रहे हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड C1 का फाइटिंग हुआ। C1 में सर कौन जीता सर, C1 में सर 80 जीता। तो 80 को 1 एक मार्क दे दिया। समझ में आ रहा है क्या। तो ये विनर हो गया 80। तो हो गया फर्स्ट केस ओवर। नेक्स्ट सेकेंड केस देखेंगे, सेकेंड राउंड का। सेकेंड राउंड का फाइट देखेंगे, फिर उसका स्कोर देंगे। ग्रुपिंग टेबल लाते हैं। बेटा मैं अपने आप को थोड़ा बंद कर देता हूं। हाँ तो अभी देखेंगे। अच्छा सेकेंड केस,
सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, 2 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम मतलब दो दो मिलाएंगे, पहले 2 और 5 मिलाएंगे, 2 और 5 मिलाओ, 2 और 5 दो, 2 2 5 हो गया 7, ये 2 5 के बीच में लिखना 7। समझ में आ रहा है क्या? फिर सेकेंड राउंड में 8 9 मिलकर कितना हुए सर, 17 हुए, तो 8 9 के बीच में लिखना 17। फिर थर्ड में 8 9 गया 12 14, 12 14 मिलकर कितना हुआ सर, 26 हुआ, तो 12 14 के बीच में लिखना 26। फिर 14 और 15, 14 15 मिलकर सर कितना हुआ सर, 29 हुआ, 29 लिखना इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट 11 और 13 मिलकर सर कितना हुआ सर, 24 हुआ। सेकेंड राउंड का फाइटिंग हुआ। सेकेंड राउंड के फाइटिंग में कौन जीता सर, 29 जीता। 29 कैसे, 29 मतलब कौन कौन जीते हैं, 29 मतलब सर ये 14 और 15 ये दोनों मिलकर 29 हुआ है। 14 15 मतलब 14 किसका है, 70 का है, 15 किसका है, 80 का है। तो सर 70 और 80 दोनों विनर है सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड का फाइट हुआ और कौन जीता, सेकेंड राउंड के फाइट में 70 जीता और 80 जीता। सर 70 80 दोनों विनर है सेकेंड राउंड में, क्योंकि सेकेंड राउंड में 29 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 29 हुआ है 70 और 80 मिलकर, 70 और 80। तो इसका मतलब 70 80 में 70 को 1 मार्क देंगे, 80 को 1 मार्क देंगे। कहां पर, एनालिसिस टेबल में। चलिए एनालिसिस टेबल में अभी सेकेंड राउंड का फाइट हुआ, कौन जीता है सर, सेकेंड राउंड में अभी आप बात किए 70 जीता और 80 जीता, तो 70 को 1 मार्क दे दो, 70 इज प्रोवाइडेड विथ 1 मार्क। ओके 70 को 1 मार्क दे दिया, और 80 भी 1 मार्क सर पाया है, 80 1 मार्क पा गया। समझ में आ गया, C2 का खत्म हो गया, फाइट हो गया, C2 में विनर ये दोनों है। समझ में आ गया, बाकी तो कोई नहीं है। तो नेक्स्ट फाइट करेंगे किसमें, C3, थर्ड राउंड का फाइट होगा। चलिए थर्ड राउंड के फाइट में कहां पर थर्ड राउंड जाएंगे, ग्रुपिंग टेबल में, थर्ड राउंड का फाइट में, थर्ड राउंड का फाइट। थर्ड राउंड का फाइट कैसे होगा सर, सर थर्ड राउंड का फाइट ऐसे होगा, 3-3 करके लड़ेंगे। तो देखते हैं 3-3 करके लड़ाते हैं इनको, कौन जीतता है, 3-3 करके लड़ेंगे सर, 3-3 करके लड़ाइए। हाँ फर्स्ट 2 5 8 देखिए, फर्स्ट नहीं ये हो गया क्या, फर्स्ट C2 गया, फिर फास्ट को छोड़कर 2-2 करके लड़ेंगे। C2 में क्या है, 2-2 हुआ, फिर एक को छोड़कर, एक का मतलब पहला वाला को छोड़ दो, पहला वाला कौन सा है, 2 है, ये 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो मतलब कैंसिल कर दो, बाकी 2-2 लड़ाओ। तो 5 और 8 मिलकर कितना बनते हैं, 5 और 8 मिलकर सब 13 बनते हैं, तो 13 5 8 के बीच में लिखेंगे। नेक्स्ट 9 और 12 मिलकर सर कितना होता है सर, 9 और 12 मिलकर 21 होते हैं, तो 21 को लिखेंगे। फिर 14 और 14 मिलकर कितना होता है सर, 28 होता है, 28 को लिखेंगे। फिर 15 और 11 मिलकर कितना होता है सर, 26 होता है, 26 को लिखेंगे। तो C3 में फाइट हो गया और यहां पर विनर भी मिल गया। विनर कौन है, 28 है। ये 28 कैसे बना है सर, 14 14 मिलकर, 14 14 मतलब कौन है, 14 के सामने में है 60 और इसके सामने में है 70, तो यहां पर विनर हो गए हमारा 60 और 70। C3 में विनर हो गए 60 और 70, C3 का विनर है 60 और 70। अगर 60 और 70 विनर है, 60 और 70 को एक एक मार्क देते हैं। चलिए C3 में फाइट हो गया, जीता कौन, 60 और 70, 60 और 70 इस C3 में विनर है। तो देखते हैं 60 70 विनर है, तो 60 70 को एक एक मार्क देते हैं। तो C3 में मार्क दीजिए 60 और 70 को एक एक मार्क। C3 में 60 को 1 मार्क और 70 को 1 मार्क। C3 का फाइट खत्म हो गया। अभी फाइट होगा किसका, C4 में। चलिए C4 में फाइट करते हैं, C4 में फाइट करेंगे, C4 में फाइट होगा। C4 में कैसे फाइट होगा सर, C4 में 3-3 करके लड़ेंगे, तो 3-3 करके लड़वाते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3-3 करके लड़ेंगे, तो चलिए 3-3 करके लड़वाते हैं।
फास्ट वाला 2 है। ओके, 3-3 करके लड़ भरते हैं। तो फास्ट 3, 2, 5, 8, 2, 5, 8 मिलाओ कितना होता है? 2, 5, 7, 8, 7 कितना होता है? 15। तो 15 लगेंगे 3-3 करके, 5, 8, 5, 13, 2, 15। तो 15 को ये तीनों के बीच में लिखेंगे 15। नेक्स्ट 9, 12, 14, 12, 14 कितना हो गया? 26, 9, 35। नेक्स्ट 9, 12, 14 गया, फिर आ गया 11, 15 कितना हो गया? 11, 15, 26, 26, 14, 26, 14 कितना हो गया? 26, 14, 40। बेटा जो बच गया उसका तो 3 पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो यही लड़ाई हुआ 3-3 करके। 15, 35, 40, 15, 35, 40 में से विनर कौन है? सर विनर हमको पता चल रहा है सर 40 विनर है। तो देखेंगे 40 कैसे बना है। 40 बना है सर इस तरह से, 14, 15 और 11 मिलकर, 14, 15, 11, 14, 15, 11, 14, 15, 11 मतलब 14, 15, 11 मतलब 14 किसका है? 70, 80, 90। तो तीनों विनर है इस बार, 70, 80, 90। तो C4 में जो फाइट हुआ उसमें विनर है 70, 80, 90। तो C4 का फाइट में विनर हम लिखते हैं अभी 70, 80, 90। C4 में कौन जीता? 70, 80, 90। 70 को C4 में 1 मार्क दे दिया, 80 भी जीता है, 80 को 1 मार्क दे दिया, 90 भी जीता है, 90 को 1 मार्क दे दिया। हो गया, C4 का फाइट चला गया। अभी हम बात करेंगे C5 का फाइट। देखते हैं C5 का जो फाइट होता है उसमें कौन जीतता है। C5 में फाइट बनाइए। C5 में सर फाइट करेंगे अभी C5 का फाइट। ओके, C5 का फाइट देखिए क्या करेंगे। C5 में ऊपर में 1 छोड़ देंगे, फिर 3-3 करके देखेंगे। ऊपर में 1 को माइनस करेंगे, फिर सर 3-3 करके देखेंगे। ऊपर में 1 को माइनस करेंगे मतलब इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको गया, अभी 3-3 करके देखते हैं। 5, 8, 9, 9, 8 कितना? 17, 5, 22, 9, 8, 8, 5, 13, 9, 22। तो ये हो गया 22। फिर 12, 14, 14, 12, 14, 14 कितना हो गया? 28, 28, 12, 40। फिर लास्ट में 15, 11, 13, 15, 11, 26, 39। कौन विनर है? कौन विनर है? कौन विनर है? सर 40 विनर है। बेटा अगर 40 विनर है, 40 कैसे बना है? सर 40 बना है ये 12, 14, 14। 12 मतलब कौन सा है? 12 मतलब 50 वाला, और 14 मतलब के 60 वाला, और 14 मतलब 70 वाला। तो यहाँ पर विनर है 50, 60, 70। सर 50, 60, 70 विनर है। C5 का विनर 50, 60, 70। तो सबको मार्क देंगे 50, 60, 70, 50, 60, 70। किसको? C5 में मार्क देंगे 50, 60, 70। तो देखते हैं C5 चलते हैं। हाँ, C5 में मार्क देंगे 50 विनर है C5 में। सर 50 विनर है, 1 दे दिए। फिर सर 60 विनर है, 1 दे दिए। फिर सर 70 विनर है, 1 दे दिए। C5 का लड़ाई हो गया। अभी आखिरी लड़ाई किसका? C6 का। आखिरी लड़ाई C6 का देखते हैं, तो इसके बाद हमको रिजल्ट मिल जाएगा, हम पता कर लेंगे मोड़ कौन सा है। तो आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। आखिरी लड़ाई C6 का होगा। तो आखिरी लड़ाई C6। आखिरी लड़ाई में क्या होता है? ऊपर में से 2 छोड़ देंगे, 2 छोड़ देंगे मतलब ये तो गया है, ये भी कट गया। तो अभी 3-3 करके लड़ेंगे। 3-3 करके लड़ाइए। कौन कौन सा? 8, 9, 12, 8, 9, 12, 8, 9 कितना? 17, 17, 12, 29। तो हो गया 29। फिर 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 28, 28, 15, 43। बाकी तो 11, 13, 3 तो नहीं हो रहा है। तो C6 में विनर आपको पूरा पता चल गया। C6 में विनर कौन है? C6 में विनर सर है 43। 43 कैसे बना है? 43 बना है सर 14, 14, 15। 14, 14 मतलब 60 है और 70 है, 80 है।
तो इसका विनर पता चल गया 60 70 80, 60 70 80, 60 70 80। C6 का है 60 70 80, 60 70 80। 60 को 1 मार्क दो, ठीक है, 70 को 1 मार्क दो, 80 को 1 मार्क दो। पूरा फाइटिंग हो गया। अगर पूरा फाइटिंग हो गया, सबका स्कोर देखते हैं, कौन विनर बनता है, हम इससे पता कर चल जाएगा। समझ में आ गया? पूरा फाइटिंग हो गया तो अभी स्कोर देखते हैं। बेटा 10 का स्कोर कितना है? 10 का स्कोर 0 है, कुछ भी नहीं सर। अच्छा 20 का स्कोर कितना है? 20 का स्कोर सर 0 है। 30 का स्कोर कितना है सर? 0 है। 40 का स्कोर कितना है? 0 है। अच्छा 50 का टोटल स्कोर कितना है सर? 1 है, ठीक। अच्छा 60 का टोटल स्कोर कितना है सर? 1 2 3, 3 है। अच्छा 70 का स्कोर कितना है? 1 2 3 4 5, सर 5 है। अच्छा 80 का कितना है? 1 2 3 4, सर 4 है। 90 का स्कोर कितना है? 1 है। अच्छा 100 का स्कोर कितना है? 0 है। अभी इसको देखकर फाइनल स्कोर आ गया। इसको देखकर बोलो सबसे ज्यादा स्कोर किसका आया है? सर सबसे ज्यादा स्कोर 5 है। और किसका आया है? 70 को। सो 70 इज द विनर। अगर ये विनर है तो ये हो गया मोड, ये हो गया मोड। व्हाट इज द मोडर वैल्यू? तो पता चल गया। तो देखेंगे देयरफॉर मोड इज इक्वल टू कितना? मोड इज इक्वल टू 70। आंसर आ गया। मोड कितना है? 70। बेटा समझ में आ रहा है? ग्रुपिंग टेबल समझ में आ रहा है? एनालिसिस टेबल समझ में आ रहा है? तो आज हम क्या पढ़े? आज हम बात किए ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल में कैसे मोड निकालते हैं। समझ में आ रहा है? तो ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल में मोड निकालना आज हम समझे। तो आज हम क्या कौन से केस में ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल लगता है, पहले बात किए थे। कौन से केस में? देयर आर 3 केसेस वेयर वी विल इंप्लीमेंट ग्रुपिंग मेथड। कौन सा ग्रुपिंग मेथड कहां पर इंप्लीमेंट करेंगे? 3 केस में ग्रुपिंग मेथड इंप्लीमेंट करेंगे। कौन कौन सा 3 केस है? पहला केस, ग्रुपिंग मेथड लगाने का 3 केस है। कौन कौन सा? फर्स्ट, आज का समरी बता रहा हूं। 3 केस में होगा। फर्स्ट केस कब होगा? जब सबसे बड़ा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड नेक्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड नेक्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में गैप वेरी स्मॉल, 19-20 का अंतर हो, तो जाकर हम क्या करेंगे? यहां पर ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे। सेकेंड मेथड बाई मोडल सीरीज हो। बाई मोडल मतलब 2 मोड आ रहा है, या नहीं तो ट्राई मोडल सीरीज हो। ट्राई मोडल मतलब 3 मोड आ रहा है, या नहीं तो मल्टी मोडल सीरीज हो। मल्टी मोडल मतलब 3 से ज्यादा आता है। मल्टी मोडल सीरीज में हम क्या लगाएंगे? ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे। और थर्ड में कहां पर? जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आइदर ऊपर में आ जाए, आइदर बिगिनिंग में आ जाए, या नहीं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पर आ जाए और एंड में आ जाए। बिगिनिंग में आ जाए या एंड में आ जाए, तो जाकर हम क्या करेंगे? ये ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे। जब गैप बहुत कम हो हाईएस्ट में से, नहीं तो बाई मोडल, ट्राई मोडल, मल्टी मोडल हो, या नहीं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बिगिनिंग में आ जाए या एंड में आ जाए, तो ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे। ये ग्रुपिंग मेथड में क्या करते हैं? हम 2 टेबल बनाएंगे। कौन कौन सा 2 टेबल? एक टेबल है ग्रुपिंग टेबल और एक टेबल है एनालिसिस टेबल। ग्रुपिंग टेबल में क्या होता है? एक्स होता है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, ये होता है 7 कलम। और एनालिसिस में क्या होता है? स्कोर कार्ड, कौन विनर है, स्कोर देते हैं। और जो विनर होता है, हाईएस्ट जिसका स्कोर रहता है, हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू मोड।
ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो क्लास खत्म करने से पहले लेट मी फास्ट रिपीट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल इज यूट्यूब में कॉमर्स फोरम, कॉमर्स फोरम। Once you subscribe my channel, kindly press bell icon, बेल आइकन प्रेस कर देना। और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन माय ईमेल। माय ईमेल आईडी इज विश्वमिश्र biswamishra@gmail.com। thank you for watching my videos and have a nice day. Thank you all. Thank you.